जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में कर रहे हैं इतिहास के प्रश्न जो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल काल। दोस्तों मुगल काल को हम काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, जिसमें जो आज के प्रश्न है 25 नंबर से प्रश्न है। दोस्तों हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो दोस्तों क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को हल कीजिएगा। दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही जाते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो आज का हमारा सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है उसे हम देख लेते हैं। पहला है दाम। दोस्तों दाम यह ताम्र की मुद्रा थी, तो दोस्तों एकदम राइट है। देसाई यह राजस्व अधिकारी था, ये भी राइट है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था, ये भी राइट है। दोस्तों अगला है जरीब। जरीब एक प्रकार का कर था, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। क्यों? जरीब दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार की भूमि माप की पद्धति है, यानी कि भूमि माप है जरीब। दोस्तों अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। इसमें आंसर हमारा ऑप्शन डी रहा। आंसर तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। दोस्तों अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण किसने दिया था, तो दोस्तों यह दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने ये अकबर के पूर्व तानसेन को क्या दिया था, संरक्षण दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सॉरी, कौन से कथन सही है, इसमें से कौन से कथन सही है बताने हैं। दोस्तों दो कथन है और देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। दोस्तों एकदम राइट है, दोस्तों ये वाला हमारा सही है। दूसरा है, मनसबदारी का पद पैतृक था। दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों? मनसबदारी का पद दोस्तों पैतृक नहीं था। क्या नहीं था? ये पैतृक नहीं था। ये ये मनसबदारी थी, इसलिए लागू की जाती थी जैसे सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो सके, इसलिए मनसबदारी की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन ये पैतृक नहीं थी। दोस्तों इसमें हमारा केवल एक ऑप्शन सही है, पहला केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये भी प्रश्न 2019 में आया हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किसने की थी, तो दोस्तों ये आपको बताना है। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने। फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने भारत की यात्रा की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलन आधार था। दोस्तों अकबर के शासनकाल में दक्कन की बात हो रही है, दोस्तों कौन सा था, तो दोस्तों वो था हल की संख्या। जो हल होते हैं जोतने वाले खेत, उनकी संख्या के आधार पर राजस्व वसूली की जाती थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये बाबर के युद्ध दे रखे हैं। बाबर के दोस्तों पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, एकदम राइट है। खानवा का युद्ध 1527 में, ये भी राइट है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, दोस्तों ये भी राइट है। चंदेरी का युद्ध 1530 में हुआ था, दोस्तों ये गलत है। क्यों? ये हुआ था 1528 में, 1528 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये वाला गलत है। हमसे पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो वो नहीं है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफी अच्छा है। प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको सही बात उज जमाने की उपाधि दी थी। दोस्तों औरंगजेब को किसने ये उपाधि दी थी, तो दोस्तों ये उपाधि दी थी जहां आरा ने। जहां आरा ने इनको उपाधि दी थी, कौन सी? सही बात उज जमाने की। दोस्तों अगला प्रश्न है, भय प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, वो किया था हरि विजय सूरी को। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने किया था दोस्तों? वो किया था अकबर ने। ये भी याद रखना, अकबर ने सम्मानित किया था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे। दोस्तों जहांगीरी चित्रकार हमको बताने हैं। तो दोस्तों बात करें अबुल हसन। अबुल हसन क्या थे? ये जहांगीरी चित्रकार थे, अबुल हसन। और दोस्तों एक थे अकारेजा, ये भी जहांगीर के शासनकाल में थे। जहांगीरी चित्रकार थे कौन? अबुल हसन और अकारेजा। तो दोस्तों इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। बी ऑप्शन राइट होगा 2 और 3।
दोस्तों जो अबुल रस्मद हैं, इसमें दे रखा है अबुल रस्मद। दोस्तों इन्होंने अकबर के शासन, उसके जहांगीर के शासन काल में ही दास्ता-ए-अमीर हज़मा का चित्रांकन किया था। दोस्तों किसका चित्रांकन? दास्ता-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन अबुल रस्मद ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? दोस्तों औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाता था? दोस्तों आप सभी को पता है वो बजाते थे बीड़ा। बीड़ा वादक था औरंगजेब। दोस्तों अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? दोस्तों ये लिखी है फारसी में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, फारसी में। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? दोस्तों पादशाह की पदवी इन्होंने काबुल में धारण की थी। किसने? बाबर ने। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी कब धारण की थी? काबुल में धारण की थी। और ये किसने धारण की थी? बाबर ने। प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ये प्रश्न काफी बार यूपीपीसीएस में आया हुआ है और एक बार एमपीपीसीएस में भी आ गया है। दोस्तों प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ये किसने, शाहजहां को किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था, दोस्तों यह दिया था मोहम्मद सईद या मीर जुमला ने। मोहम्मद सईद या मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा दिया था शाहजहां को। ये भी याद रखना। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? दोस्तों नादिर उल जमा की पदवी ये किसको दी थी? तो ये दी थी अबुल हसन को। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अबुल हसन को दी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली थी। मुगल राजवंश की, मुगल की सत्ता बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। दोस्तों आज की क्लास को हम 40 प्रश्नों तक रखते हैं। आगे के प्रश्न है 41 नंबर से, वो अगली क्लास में हम हल करेंगे। तो दोस्तों क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आपको भी देखने में दिक्कत होगी। दोस्तों इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि प्रश्न आपको याद हो जाए। अगर इनसे कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सही जाना चाहिए। दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए पढ़ जाते हैं, कोई प्रश्न रिपीट होता है तो हमारा सही जाना चाहिए, गलत नहीं। जैसे दोस्तों ये प्रश्न 2003, 13 और 14 में आया हुआ है, आगे भी आ सकता है, तो हमारा ये प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।